हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं यूनानी फार्माकोलॉजी के एक खास चैप्टर के बारे में, दवाओं के दर्जात, यानी कि दवाओं का क्लासिफिकेशन, दवाओं की जो टेम्परामेंट है, जो तासीर है, जो असर है, जो कैफियत है, उसको हम किस तरह से दर्जों में बांटते हैं, किस तरह से उनकी क्लास बनाते हैं। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि यूनानी दवाओं को जो बोला जाता है कि दर्जा अव्वल में गर्म है, दर्जा दोम में सर्द है, दर्जा सोम में खुश्क है, वगैरह वगैरह, तो ये किस तरह से समझा जाता है कि कौन सी दवा कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, और इसकी जो क्लास है, जो मर्तबा है, जो दर्जा है, वो कैसे तय किया जाता है। देखिए, दवाएं दो तरह की होती हैं, एक मुफरद यानी सिंगल और एक मुरक्कब। सिंगल दवाएं जैसे गुल बनफशा, गुल बाबूना या गुल नीलोफर या सिमुलफार या शंगरफ, कोई भी दवा जो सिंगल अकेली होती है वो मुफरद दवा कहलाती है। और इनका वीडियो हम जब भी बनाते हैं तो उसका मिजाज उसके के साथ ही हम बयान करते रहे हैं। दूसरी दवा होती है मुरक्कब यानी कंपाउंड यानी मिक्स्ड। ये दवा कुछ दो या उससे ज़्यादा दवाओं के साथ या किसी और चीज़ के साथ दवा मिलाकर बनाई जाती है। जैसे माजुंदा बिदुलवर्द है, दवाउल मिस्क है, खमीरा गाउजुबा है, या जवारिस जालिनूस है, या शरबत बनफशा है। शरबत बनफशा में सिर्फ बनफशा एक इंग्रेडिएंट है, लेकिन चूंकि ये शक्कर के साथ बनाया गया है और एक प्रोसीजर, एक अमल के जरिए गुजरा है, इसलिए ये एक मुरक्कब दवा है। तो आइए समझते हैं दर्जात, यानी कि इनके जो क्लास है, कि इनकी जो ग्रेड है उसको। दवाओं को 4 दर्जात में, 4 ग्रेड में बांटा जाता है, 1, 2, 3, 4। चूंकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का पूरा नजरिया कैफियत पर मबनी है, डिपेंडेंट है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है कि हर दवा का अपना मिजाज होता है। कोई दवा गर्म होती है, खुश्क होती है, दर्द होती है या तर होती है, कुछ भी मिजाज होता है। हर मरीज का अपना मिजाज होता है, हर मर्ज का, हर बीमारी का अपना मिजाज होता है। इसीलिए यहाँ पर हर दवा को मरीज या और मर्ज के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है और अच्छे नतीजे हासिल होते हैं। जब कोई दवा इंसान के जिस्म के अंदर पहुंचती है तो वो दवा वहां पर एब्जॉर्ब होती है, और जो हरारत गरीजी है, जो एनिमल हीट है, जो इंसान की तबई हरारत है, आप यूं समझ सकते हैं कि कहा जाता है कि हरारत से जिंदगी है, गर्मी का नाम जिंदगी है, सर्दी का नाम मौत है। जब तक जिस्म के अंदर हरारत है, इंसान जिंदा है। जब इंसान जिंदा नहीं रहता तो वो ठंडा हो जाता है। तो आप इस तरह से इस हरारती गरीजी को समझ सकते हैं कि ये एक नेचुरल और तबई हरारत है जो इंसान के जिस्म के अंदर पैदाइशी तौर पर साथ में होती है। इसको यूनानी वाले हरारती गरीजी कहते हैं, एनिमल हीट आप कह सकते हैं। तो ये हरारती गरीजी जब उस दवा के साथ असर करती है और इस दवा को लेने के बाद उस इंसानी जिस्म में किसी भी तरह का कोई तब्दीली नहीं आती है, ना कोई फायदा होता है, ना कोई नुकसान होता है, ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना किसी तरह के नफसानी और क़वा और अरवाह के नुकाइस पैदा होते हैं, ना गुस्सा आता है, ना रोना आता है, ना हंसता है, ना चीखता है, ना दर्द होता है, कोई भी ऐसी कैफियत नहीं पैदा होती है, बशर्ते कि ये खाने वाला शख्स मोतदिल मिजाज का हो, इसके मिजाज में एतदाल हो, तो ये दवा मोतदिल कहलाती है। यानी कि एक नॉर्मल मिजाज के आदमी को जब कोई दवा खिलाई जाती है और वो दवा अंदर जाने के बाद, पूरी एब्जॉर्ब होने के बाद, एक ख़ास मिकदार में
दी जाती है और उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन उसको अगर ज़्यादा मिकदार में दी जाए या कम मिकदार में ज़्यादा दिन तक दी जाए तब भी उसका कोई असर, ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो वो मोतदिल दवा कहलाती है। और अगर कोई दवा किसी तरह का कोई असर देती है तो वो एतदाल से बाहर है, यानी कि वो मोतदिल नहीं है। अब जो दवाएं एतदाल के बाहर है उन दवाओं के अपने मिजाज होते हैं, उन मिजाजों के दर्जात होते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई दवा खाई जाती है तो वो दवा इंसानी जिस्म के अंदर जाकर के कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करती, लेकिन उसको ज़्यादा दिनों तक खाया जाता है या ज़्यादा खुराक में खाया जाता है तो वो अपना असर दिखाती है। यानी कि गर्मी लगती है या सर्दी लगती है, या भूख कम हो जाती है या भूख ज़्यादा हो जाती है या पसीना आता है, कोई भी चेंजेस, कोई भी तग़य्युर इंसानी जिस्म में अगर आता है लेकिन उससे कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है, तो ये दवा दर्जे अव्वल की कहलाती है। यानी कि इस दवा के अंदर एक कैफियत तो है। अब वो कैफियत ठंड की भी हो सकती है, गर्मी की हो सकती है, तरी की हो सकती है, खुश्की की हो सकती है। जैसी कैफियत होगी वैसा असर वो दिखाएगी, लेकिन उससे इंसानी जिस्म को कोई नुकसान नहीं होगा, ना नफ्सियाती तौर पर, ना किसी जिस्मानी तौर पर, ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये दर्जा अव्वल है। तो यही दवा अगर कम मिकदार में खिलाई जाए और जिस्म के अंदर कोई चेंजेस पैदा करे लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हो, तो ये दवा दर्जे दोम कहलाती है, दूसरे दर्जे की कहलाती है। दोनों में डिफरेंस ये है कि हमने पहले दर्जे की दवा कम मिकदार में खिलाई थी तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ज़्यादा मिकदार में खिलाई थी, ज़्यादा दिन खिलाई थी तो उससे थोड़े से चेंजेस आए थे, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ था। जब वही दवा हमने कम मिकदार में खिलाई लेकिन उसने अपना असर दिखाया और कोई फेल में, किसी काम में नुक्स पैदा किया, तो वो दर्जे दोम की हो गई, लेकिन नुकसान अब भी नहीं हुआ। ये दवा आप एक ही दवा भी समझ सकते हैं यहां पर कि एक दवा का दर्जा जानने के लिए हमने वो दवा किसी को खिलाई और ऐसा नहीं हुआ तो वो दर्जा दोम की मान ली गई, लेकिन वहां पर नहीं हुआ, उसको जब यहां खिलाया तो इस तरह के हालात पैदा हुए तो ये दर्जा दोम मानी गई। लेकिन आप इनको अलग अलग दवाएं भी मान सकते हैं कि जैसे एक दवा खिलाई और उसका दर्जा अव्वल तय हो गया तो ठीक है, अब दूसरी दवा खिलाई और उसने ऐसे हालात पैदा किए तो इसका दर्जा दोम हो गया, दूसरे दर्जे की हो गई है। यानी कि इसके अंदर कैफियत जो है वो दूसरे दर्जे की है, गर्मी, सर्दी और खुश्की, रुतूबत वगैरह। अब एक दवा हम खिलाते हैं तो वो खिलाने के बाद जो भी एक्शंस हैं, जो फंक्शंस हैं जिस्मानी और क़वा के, उनमें कोई चेंजेस पैदा होते हैं और परेशानी होती है, जैसे उल्टी हो जाते हैं, दस्त हो जाती है, नींद ज़्यादा आने लगती है, सुस्ती होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, चलने फिरने में राशा होता है, ऐसी कोई भी परेशानी होती है, यानी कि हम थोड़े से आगे बढ़ कर कहें कि आगे की परेशानी होती है, जिससे कि आदमी का जो रूटीन काम है वो डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन बात हिलाकत तक नहीं पहुंचे, बात ऐसी नहीं हो कि ये फैटल हो जाए, यहाँ पर पेशेंट की डेथ ही हो जाए, ऐसी नहीं होती, तो वो दवा दर्जे सौम कहलाती है, तीसरे दर्जे की दवा होती है, जो दवा अपना ऐसा असर दिखाती है। लेकिन एक दवा जिसको खिलाते हैं तो वो जिस्म का जो सिस्टम है उसको बिल्कुल बिगाड़ देती है और ये फैटल साबित होती है। अगर इसको प्रॉपर डोज में नहीं दिया जाए, इसको, चूंकि ये दवा सिम्मी दवा कहलाती है, यानी कि ये जहरीली दवा कहलाती है। देखिए, समझने की बात यह है कि ये
इसके साथ लफ्ज जहर जोड़ा जा रहा है, लेकिन लफ्ज दवा भी आ रहा है। तो ये दवा तो है लेकिन जहरीली दवा है। जैसे कुचला है, जमाल गोटा है, या बीश बचनाक है, धतूरा है, परफ्यून है, अफीम है, ऐसी चीज़ें ये दवाएं के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं लेकिन जहर है। तब जब इसको हम दवाओं के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इनको हम मुसफ़ा और मुदब्बर करके इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनके जहर के असर को हम ख़त्म कर देते हैं और दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तब ये नुकसान नहीं देती हैं। लेकिन अगर इनको इन्हीं की हालत में दिया जाता है तो ये नुकसान पहुंचा सकती हैं और फैटल साबित हो सकती हैं, हिलाकत कर सकती हैं। तो ये चौथे दर्जे की दवा कहलाती है। चौथे दर्जे की दवा, अच्छा, दवा का जैसा कि मैं कह चुका हूं, दवा का दर्जा मिजाज के एतबार से कोई सा भी हो सकता है। ये चौथे दर्जे की दवा गर्म खुश्क हो सकती है, सर्द खुश्क हो सकती है। इसी तरह से पहले दर्जे की दवा भी हो सकती है, गर्म खुश्क, सर्द खुश्क, कुछ भी, तीसरी भी हो, चौथी भी। हाँ, एक बात हमेशा याद रखने की है कि कोई भी दवा अगर उसका मिजाज तर है, उसके मिजाज में तरी है, तो वो तरी किसी भी दर्जे की हो सकती है, लेकिन उसके अंदर, जैसे कि मैं साफ कहूं तो यह है कि जैसे एक दवा है जो गर्म तर है, तो इस दवा के अंदर जो गर्मी है वो हमेशा ही एक दर्जे की होगी, बस इतनी ही गर्मी होगी। और तरी 2 दर्जे की हो सकती है, 3 दर्जे, चौथे दर्जे, कुछ भी हो सकती है, उसका ग्रेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो गर्मी है वो पहले ही दर्जे की होगी। क्योंकि अगर किसी दवा के अंदर गर्मी दूसरे दर्जे तक पहुंच जाती है तो वो उसकी तरी को खत्म कर देती है और फिर वो दवा गर्म और खुश्क हो जाती है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जब वो गीली होती हैं, ताज़ा होती हैं, उनमें नमी होती है, तो उनका दर्जा कुछ और होता है, लेकिन जब वो सूख जाती हैं तो उनका दर्जा बदल जाता है। यहां पर एक नुक्ता और ध्यान देने का है कि जिस तरह से हमने देखा कि पहले दर्जे की दवा हम किसी मोतदिल मिजाज शख्स को खिला करके देखते हैं कि जिस शख्स के मिजाज में कोई भी कैफियत गालिब नहीं है, ना उसके अंदर सर्दी ज़्यादा है, ना उसके अंदर तरी ज़्यादा है, ना खुश्की ज़्यादा है, ऐसा जो नॉर्मल मिजाज का आदमी होता है, उसको खिलाने के बाद जब उसके असरात देखते हैं तो वो दवा मोतदिल वो होती है। लेकिन चौथे दर्जे की दवा जो सिम्मी दवा है, उसको आकर के यहाँ पर एक रूल चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर किसी शख्स का मिजाज मोतदिल है और उसको खिलाते हैं तो इस दवा की जो दर्जा है, जो ग्रेड है, वो तय नहीं हो पाती है। इस दवा का दर्जा तय करने के लिए ज़रूरी है कि वो शख्स मोतदिल मिजाज ना हो, बल्कि उसके अंदर दवा के मिजाज के खिलाफ मिजाज हो। जैसे कि उसके मिजाज के अंदर गर्मी बहुत पाई जाए और उसको गर्म खुश्क दवा खिलाई जाए और फिर उसकी हिलाकत हो जाए, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो वो चौथे दर्जे की दवा है। किसी के मिजाज में सर्दी खुश्की पाई जा रही है और फिर सर्द खुश्क चौथे दर्जे की दवा खिलाई जाए और उससे परेशानी हो जाए। दवा का मतलब यहाँ पर दवा जिसको कहें हम बीमारी के लिए वो नहीं, बल्कि मुफरद जड़ी बूटी या ड्रग कहें, वो मुराद है यहाँ पर। तो वो जब खिलाई जाए और उसको ये परेशानी हो तो उसका दर्जा तय होता है, क्योंकि गर्म दवा गर्म मिजाज में जल्दी असर करती है, मुखालिफ असर करती है, ज़्यादा असर करती है। सर्द दवा सर्द मिजाज में ज़्यादा असर करती है। अगर किसी शख्स का मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हरारत है उसके अंदर, और आप कोई सर्द दवा देंगे तो उसको वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि किसी हद तक फ़ायदा पहुंचाएगी, या नुकसान पहुंचाएगी तो कम नुकसान पहुंचाएगी। इसी तरह से किसी के मिजाज अगर बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, गलबा रतूबात है, बलगमी है, और उसको फिर आप गर्म खुश्क दवा देंगे, चौथे दर्जे की ही सही, तो उसको या तो बहुत ज़्यादा नहीं नुकसान पहुंचाएगी या हिलाकत नहीं होगी, चूँकि वो उसके मिजाज के मुवाफिक आ रही है, उसको जिस दवा की या जिस कैफियत की ज़रूरत है वो कैफियत उसको मिल रही है। तो इस तरह से
उसका जो कैफियत के एतबार से, देखिए हम यहाँ पर कैफियत के एतबार से मिजाज देख रहे हैं, न कि उसके एक्शन के एतबार से। ये बात नुक्ता असल में होता क्या है कि इन तरह की बातों को समझने के लिए कई पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें समझना होता है कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कैफियत की या उसके असरात की, असर की, तो मकसद ये है कि उसकी जिस्म की में क्या कैफियत है, उसका क्या मिजाज है और दवा का क्या मिजाज है। लेकिन एक्शन उसका जो चाहे होता हो वो एक अलग बात होती है। तो इस तरह से ये देखना होता है। तो उम्मीद है कि ये जो एक कॉम्प्लिकेटेड मामला था दवाओं के दर्जात के बारे में, दर्जा जानने के बारे में, बहुत सारे सवालात हमेशा से आते रहे हैं लेकिन कभी नहीं हो सका इनका जवाब देना। तो उम्मीद यही है कि इससे ये जो एक सवाल था, ये एक जो उलझन थी, वो सुलझ गई होगी। फाइनली अब इसको हम एक बार सम अप करें, शॉर्ट में कहें तो यूं कह सकते हैं कि कोई भी दवा जब किसी नॉर्मल मिजाज के आदमी को खिलाई जाती है और उसका कोई असर, कोई बुरा असर उस पर नहीं पड़ता है, तो वो मोतदिल दवा है। लेकिन कोई दवा जब किसी इंसान को खिलाई जाती है और उसका कम मिकदार में खिलाई जाए तो कोई असर नहीं आता, लेकिन थोड़ी मिकदार ज़्यादा खिलाई जाए या ज़्यादा दिन तक खिलाई जाए तो उसका कुछ असर उस पर आता है। गर्मी सर्दी कोई तरीर कुछ भी फीलिंग होती है तो वो एक नंबर की दवा होती है, एक दर्जे की दवा होती है। लेकिन एक दवा जब नॉर्मल मिकदार खुराक में खिलाई जाती है तो वो अपना असर दिखाती है, कम मिकदार में भी वो अपना असर दिखाती है, गर्मी सर्दी खुश्की तरी कुछ भी पैदा करती है, तो वो दूसरे दर्जे की दवा होती है। लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं होता, कोई भी जो प्रॉब्लम है नहीं होती। लेकिन एक दवा जब हम खिलाते हैं तो वो न सिर्फ जो फंक्शन से इंसान के आम जिंदगी के हालात हैं उनमें परेशानी पैदा करती है, बल्कि उसको जो कैफियत है उसका असर भी ज़्यादा होता है, वो तीसरे दर्जे की है। और लेकिन हिलाकत नहीं होती इसमें, इंसान को परेशानी चाहे जितनी हो जाए लेकिन पेशेंट मरता नहीं है। चौथे दर्जे की दवा वो होती है जो अगर दी जाए तो उससे हिलाकत हो सकती है, वो फैटल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं फाइनली फिर से एक बात समझाता चलूँ कि ये सारे के सारी जो पॉइंट्स हैं, ये जो बातें हैं, वो हकीमों के लिए है, तबीबों के लिए है, फिजिशियंस के लिए है, वैद्यों के लिए है, जो भी मुआलिज हैं उनके लिए है। आम पब्लिक इसको अपने हिसाब से समझने में कासिर रहेगी, मैं समझता हूँ। तो इसको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है आम आदमी कि ये दवाएं कातिल भी हो सकती हैं, दवाएं मोहलिक भी हो सकती हैं, दवाएं फैटल हो सकती हैं, दवाओं से मर जाता है सब। ऐसा नहीं होता है। दवाएं इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए होती हैं, दवाएं इंसान को सेहत देने के लिए होती हैं, दवाएं इंसान के दुख और दर्द को दूर करने के लिए होती हैं। यहाँ पर हम आम उन चीज़ों की, यहाँ लफ्ज़ दवा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मुराद है वो चीज़ें जिनको कि हम दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिनकी हम दवा बनाते हैं, या जो भी कुछ चीज़ें नेचर में है। तो जो दवाएं चौथे दर्जे की हैं, वो सारी की सारी दवाएं बहुत ही कॉशियसली, केयरफुल्ली प्यूरिफाई की जाती हैं, मुदब्बर की जाती हैं, उसके बाद इस्तेमाल की जाती हैं। और उसके बाद इस्तेमाल करने से उनका कोई मोहलिक रिजल्ट नहीं होता, कोई फैटिलिटी नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता, किसी भी तरह का ना फंक्शंस में खराबी आती है, ना कोई किसी और चीज़ में खराबी आती है, बल्कि वो उसको फ़ायदा देती है। चूँकि हम यहाँ जो बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि एक गर्म मिजाज के आदमी को हम गर्म दवा खिला रहे हैं, जिसको कि हमने प्यूरिफाई नहीं किया है, जिसको हमने अभी शुद्ध नहीं किया है, तो परेशानी होती है। सर्द मिजाज को सर्द खिलाएंगे तो परेशानी होती है। लेकिन एक मौलिज, एक हकीम, एक डॉक्टर, एक फिजिशियन, चूंकि सबको जानता है कि कौन सी दवा का क्या दर्जा है और किस दवा को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, कैसे शुद्ध करते हैं, तो वो अपने हिसाब से, तमाम कंपनीज भी करती हैं, जो भी कोई इस काम को करता है वो इसको अच्छी तरह से जानता है, उसके बाद इनको इस्तेमाल करता है। तो इसलिए सारी दवाएं बहुत ही केयरफुली पेशेंट के मिजाज के हिसाब से बनाई जाती हैं, पेशेंट के हिसाब से खिलाई जाती हैं, और वो सब अच्छाई के लिए होता है। उम्मीद है ये वीडियो
इस जो दवाओं का जो कैफियत है, तासुरात है या मिजाज है, उसको समझने में, उसकी ग्रेड इनफैक्ट दर्जे को समझने में आसानी पैदा करेगा। हालांकि इसके बाद आगे की बातें और हैं, लेकिन मैं इस तरह के जो बहुत ही बेसिक वीडियोस, मतलब बेसिक जो नॉलेज है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उसको शेयर करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हकीम हजरात हैं, जो फिजिशियंस हैं, किसी भी पैथी के हैं, वो अगर हमें ये बताएं कि वो ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो रहा है और इसी तरह की और वीडियोस चाहिए, तो मैं उस तरह की उस पर मेहनत करूं और इसको शेयर करूं इस बात को लेकर के। तो एक बार मैं जानना चाहूँगा कि ये इस तरह के टॉपिक्स को की कितनी ज़रूरत है। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।